है PART पार्ट यानी कि थर्ड। तो तमाम तरह के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं इस टॉपिक से, और बारी बारी वीडियो को देखते जाइएगा। पूरा सीरीज बहुत अच्छे से आप अलजेब्रा के सवालों को करने लगेंगे बहुत जल्द। तो आइए सबसे पहले आज का क्वेश्चन, चूँकि पीछे आपने बहुत सारी चीज़ें देखा था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता था कि x + 1/x = 3 है, तो पूछ लिया था कि x² + 1/x² का मान क्या होगा। सिंपल जवाब हमारा आ जाता था सीधा सीधा कि 3 का स्क्वायर कर दो 9। उसके बाद अगर यहाँ प्लस है तो 2 घटा देना, माइनस रहे तो 2 जोड़ देना, है ना। तो ऐसे आंसर हो जाता था सेकेंडों में। लेकिन क्या है ना, x + 1/x = 3 दिया, लेकिन इधर कुछ अलग अलग तरीके से पूछ लिया, तो उस समय होने लगता है परेशानी बहुत सारे बच्चों को। तो चलिए तमाम तरह के सवाल आज लेकर आए हैं, बहुत मजा आने वाला है। जो आपको कंफ्यूज करा सकता था वैसे सारे सवाल हम लेकर आए हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में अगर आप सीखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन है कि x + 1/x = 3। तब पूछता है कि 3x² - 4x + 3 का मान क्या होगा। अच्छा एक काम, इसको देखो तो जरा, उस रूप में कुछ कर सकते हैं क्या। उस रूप में ये हमारा हो जाएगा x² + 1, अब बट्टा में हो जाएगा x बराबर 3। अब हमारा x² + 1 बराबर x, उधर जाकर गुना हुआ तो 3x। हम कुछ दिमाग लगाएं तो हमें ऐसा मिल सकता है दोस्तों, इनको और इनमें 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, प्लस माइनस में है आगे पीछे टर्न कर लेते हैं। 3x² और 3 को एक साथ करते हैं और उसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x² ये वाला, अब प्लस 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद ये माइनस हमारा 4x है, बट्टा में उसी तरह हम कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि x² + 1 का मान हमारा 3x है, इसीलिए। तो x² और +1 एक साथ कर देते हैं, x² + 1, और फिर ये -x एक साथ कर देते हैं दोस्तों 3, और x² + 1 का मान है 3x, ठीक है ना, 3x। अब माइनस आपका ये 4x, बट्टा में x² + 1 के बदले हम रख सकते हैं 3x, 1x और है माइनस में। अब ये 3 × 9x में से 4x जाएगा तो 5x बच जाएगा, और 3x में से 1x चला जाएगा यानी घट जाएगा तो 2x बच जाएगा। x कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या बचा, 5/2। 5/2 कहाँ है भैया, यहाँ है ऑप्शन सी में। तो हमारा इस सवाल का जवाब हो चुका है, और हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कहता है यदि a - 1/a - 3 = 5, तो a - 3 का होल क्यूब माइनस a/a - 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। बड़ा खतरनाक सवाल है, SSC CGL में पूछा गया था ये सवाल में देखिए क्या है कि a - 1 - 3 बराबर 5। तब पूछ लिया हम लोगों से कि a - 3 का होल क्यूब माइनस 1/a - 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। अगर ये बात रहता ना, जैसे a - 3 यहाँ था, यहाँ भी a - 3 रहता तो हमको दिक्कत नहीं होता। a - 3 रहता, माइनस 1/a - 3 बराबर 5 रहता। सिंपल करते 5 का क्यूब 125, 25 में से 5 × 15 घटा देते 110 आंसर हो जाता। और लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि a - 3 बराबर x मान लेते हैं, तो a का मान x + 3 हो जाएगा ना। a का मान क्या हो जाएगा, x + 3। देखो थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं, a के जगह हम क्या रख सकते हैं, x + 3 माइनस, ठीक है, और 1/a - 3 के बदले आपने क्या रखा है, x, ठीक है, बराबर क्या है आपका 5। अब ऐसा इसलिए मैंने किया कि ये 3 अब उधर चला जाएगा, x + 3 - 1/x है, 3 उधर चल जाएगा तो इधर x बचेगा माइनस 1/x बचेगा, और ये देखो +3 उधर जाकर -3 होगा, 5 में से 3 गया तो 2। अब कितना आसान हो गया देख लो। इस रूप में अगर आ जाए कि x - 1/x = 2, तो अगर आपको ये पता करना हो कि x³ - 1/x³ का मान क्या होगा, तब बड़ा सिंपल है, इस 2 का क्यूब करना, और 2 में ही 3 से गुना करके, अगर ये माइनस है तो यहाँ जोड़ देना। 2 का क्यूब 8 और 2 × 6, 8 × 6 कितना हुआ, 14। और आपको पता हुआ दोस्तों
ये एक्स क्यूब का मतलब एक्स के वैल्यू है आपका a-3, यानी इसके जगह हम रख सकते हैं, देखो 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 यहां देखो, एक्स के बदले a-3 रख सकते हैं, a-3 का होल क्यूब हुआ, फिर माइनस, ये वाला माइनस 1 बट्टा एक्स के बदले हुआ यही a-3 का होल क्यूब हुआ। चलो x के बदले हमने इसको रख लिया, बराबर में आया है 14, तो यहाँ 14 रख दिया, यानी आपका आंसर आ गया। इसका मान पूछा था और इसका मान निकल के आ गया कितना, 14। अब चाहे तो एक नज़र इसे अच्छे से देख लीजिए, मजा आ जाएगा। और बड़ा साधारण तरीके से इस सवाल का हम लोग आंसर कर चुके हैं, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। आइए आइए जरा बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर, और थोड़ा सा हम हमेशा साइड हो जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए अगला सवाल, यदि 7x/2 + 14 बराबर 7 बट्टा x बराबर बट्टा x, तो इतना का मान पूछा है कि क्या होगा। एक काम करते हैं, ये जो है ना आपका 7x/2, ठीक है, और x वाला को एक तरफ लाते हैं तो माइनस में आ जाएगा 7 बट्टा x, बराबर उधर चल जाएगा, ये 14 जो है ना +14 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा आपका -14 हो जाएगा। ठीक बात, और कोई बात ना। अब इसमें हम एक काम करें, इसमें हम 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन, तो x/2 - 1/x बराबर हमारा -14, ठीक है। 7 से काटते हैं 14 को, 7 दूना 14। अब हमें तो स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर कर देते हैं। अब x/2 - 1/x का होल स्क्वायर कर दें, और इधर -2 का होल स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों किया, क्योंकि x स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे तब ना होगा। तो a² मतलब इतना प्लस b² मतलब इतना, हो गया ना, प्लस x है, सॉरी ये 2 नहीं है, b² का मतलब इतना, अब -2 है भी, 2 a का मतलब x/2, अब b का मतलब 1/x बराबर हमारा 2 का स्क्वायर कितना, 4, -2 का स्क्वायर भी प्लस में ही होगा 4। अब ये लो, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, एक बार में 1 गुना 1 -1, उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा x²/4 और प्लस 1/x²। इसका मान आ जाएगा कितना, 4, और ये देखो 1 गुना 1 1 होगा, -1 उधर जाकर +1, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और 5 कहाँ है भैया, यहाँ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए है, हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए तो जरा अगला सवाल 5 नंबर देखिए, कहता है, सॉरी 4, यदि x बराबर 11 है तो इतना का मान क्या होगा। बड़ा खतरनाक सवाल है। देखो जरा, x का मान 11 दिया है और पूछा है, तो पूछा है क्या जानते हैं, x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x - 1, ठीक है, इतना का मान पूछा है। सवाल बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया है, हालांकि ये पूछा भी गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, तो भैया सवाल तो थोड़ा बड़ा होगा ही। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ रखिएगा, सब जगह x की वैल्यू 11 रखिएगा, तो 11 के पावर 5, फिर 11 के पावर 4, 11 का क्यूब 1331 तो याद है, लेकिन 5 11 को 4 बार, 11 को 5 बार करना ना बड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, ऐसा तो हो सकता है कि x के पावर 4 गुना x, ये बात है ना, और ये देखो बाकी वही चीज़ -12x के पावर 4। अब दोस्तों x के पावर 4 है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमको पता है, x की वैल्यू कितना पता है, 11, यानी इसको थोड़ा सा हम आगे पीछे लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा कि x गुना, और x के पावर 4 लिख सकते हैं, इस इतना को माइनस, बाकी यही सारा चीज़ 12x के पावर 4, है ना। अब एक बात बताओ, x गुना x के पावर 4, तो x की वैल्यू तो 11 हमें पता है, तो क्यों ना x को हटा के और 11 यहाँ सटा दें, और बाकी चीज़ वही। अब 11 गो x के पावर 4 में से 12 गो x के पावर 4 चला जाएगा, इसका मतलब है कि इतना सोल्व होने के बाद
एगो माइनस में x के पावर 4 बचेगा, एगो माइनस में x के पावर 4 बचेगा, माइनस में x के पावर 4 बचेगा। और ये देखिए ये हो जाएगा आपका प्लस 12x³ माइनस ये 12x² प्लस हो जाएगा 12x माइनस 1। अब x के पावर 4 माइनस में आप ऐसा कर सकते हो x गुना माइनस में x के पावर 3, बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए तो x गुना हो जाएगा तो माइनस x, अब पावर हो जाएगा 1 और 3 कितना 4। अब देखो ये प्लस ये 12x³ इसी तरह माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 1। अब x के जगह हम क्या रख सकते थे 11, तो 11 जब रख सकते हैं यहाँ गुना हो जाएगा किससे 11 से, तो 11x³ माइनस में अब 12x³ प्लस में, तो 1x³ बच जाएगा प्लस में, इतना में 1x³ बच जाएगा प्लस में, 1x³ हो गया। ठीक है, क्या 1x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1x³ को x गुना x² नहीं लिख सकते हैं। अब इस x के जगह क्या हम 11 नहीं बैठा सकते हैं, 11 बैठा दिए। अब 11 बैठा देंगे तो 11 गो x² में से 12 गो घटेगा तो एगो x² बचेगा माइनस में, एगो x² बचेगा माइनस में, एगो x² बचेगा माइनस में। और क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं x गुने माइनस x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आई प्लस 12x हो जाएगा माइनस 1। अब x के जगह हम 11 नहीं बैठा सकते हैं, x के जगह 11, अब 11x माइनस में हो गया, 11x माइनस में अब 12x प्लस में, तो 1x बचेगा, 1x बचेगा क्योंकि इसके जगह इसको हल करेंगे तो 1x बचेगा माइनस 1। x की वैल्यू 11 है अब माइनस 1, तो हो जाएगा हमारा आंसर कितना 10। और 10 कहाँ है भैया ऑप्शन बी में। तो ये है, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात थी, तो समझना बहुत ज़रूरी था। और जैसे मैंने समझाया आप वैसे एक बार करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल में आ जाइए, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो इतना का मान क्या होगा। इसमें तो कुछ करना नहीं है, आपको पीछे भी बताया है, इसमें x का मान 1 ले लेना है। जब भी ये बराबर 2 देगा तो 1 लेना है, -2 देगा तो -1 लेना है। x की वैल्यू 1 लिया है तो यहाँ 1 के पावर इतना तो 1 ही होगा, प्लस 1/1 यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। आपका आंसर 2 हो गया और ये हो गया ऑप्शन डी में। अरे 1 के पावर 2014 क्या 2 करोड़ 14 चढ़ा दीजिएगा तब भी 1 के रहेगा नहीं। चलिए, कहता है कि x² - 3x + 1 = 0, तो फिर इतना का मान क्या होगा। देखो इसमें दो तरीके का चीज है। एक तो आपका x + 1/x है, एक है आपका x + 1/x प्लस एक है x² वाला, यानी x² + 1/x² है। अलग अलग छेड़ियाल था, उसको एक साथ कर दिए। अब आपको पता है ये जो चीजें हैं आपका x² - 3x + 1 = 0। कभी गौर करना, इसको आराम से सोचना कि x से भाग देगो तो इसमें x बचेगा, इसका x उड़ जाएगा, इसमें 1/x आ जाएगा। वो चीज हमें हासिल हो रहा है। अगर x से भाग लगा देते हैं तो इसमें एगो x बचेगा, x से भाग लगा देते हैं तो -3 बचेगा, x से भाग लगा देते हैं तो 1/x हो जाएगा, और x से भाग लगा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। हमने क्या किया, x से भाग दे दिया। अब दोस्तों x + 1/x का मान ये -3 उधर जाकर +3, तो क्या हम x² + 1/x² का भी मान निकालने में सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है, पहले क्लास से ही सक्षम है हम। तो क्या करेंगे, अच्छा पहला क्लास ना देखे हैं, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमने उसका लिंक दे दिया है, आसानी से आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं गणित को, ठीक ना। 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब x + 1/x का मान 3 प्लस x² + 1/x² का मान 7, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। हमारा आंसर हो गया 10, यानी बस ऑप्शन ए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि 2x² + 3x - 5 में क्या जोड़ें कि x² - x + 1 प्राप्त हो जाए। सवाल क्या कहता है जानते हैं, कहता है, यहां ध्यान दीजिए, सवाल का कहना है कि हम चाहते हैं रेड हो। 2x² + 3x - 5 में
क्या जोड़े, मान लेते हैं कि a जोड़ेंगे तब हो जाना चाहिए किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर। कहता है इतना में क्या जोड़ दे, तो हम कहें a जोड़ दे। अब a का जो मान होगा वही जोड़ना है, तो बाकी सबको उधर लेके घटा दीजिए, a को इधर रहने दीजिए, उधर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इधर वाला उधर सब चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा जाकर 3x और प्लस में हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो a का मान क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर में एगो एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, एक एक्स माइनस में 4x और 5 एक कितना हो जाएगा प्लस में 6, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और वो कहाँ है, ऑप्शन ए में, ठीक ना। आ जाइए अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 5, तब पूछता है हमसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें, तो कुछ नहीं, 5 के स्क्वायर यहाँ रख देंगे 25, अब 25 में से 2 चला जाएगा, 1 बट्टा 5 के स्क्वायर कितना 25, 25 में से 2 चला गया तो 23, अब प्लस 1/25, और 25 तिहाई गुना होगा तो लास्ट में 25 तिहाई 5 15, लास्ट में 5 आएगा, 1 जुड़ेगा तो लास्ट में 6 होगा, लास्ट में 6 वाला ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 576 बट्टा कितना 25, 576 बट्टा 25, यानी इसको गुना किया जाएगा तो 575 और 1 जुड़ेगा 576 बट्टा 25 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन का बहुत ज़रूरत था, बाकी सारे टाइप हम करवाएंगे, बने रहिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो।